शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है। तिरछा फोटो नहीं लग रहा है ना? तिरछा लग रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एमएचएफ जीवन परिक्रमण में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम प्रयोजनम, अर्थात हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें वैध की जरूरत ना पड़े। तो इसी उद्देश्य के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आज का वार्म अप पहले कर लेते हैं अपना कैट काउ पोज से। तो घुटनों और हथेली के बल आ जाएं और हथेली बिल्कुल कंधे के नीचे रखें। सांस लेते हुए सिर ऊपर, कमर नीचे, पूरा कमर नीचे करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा सांस लें और नीचे जाते हुए सांस छोड़ें, पूरा छोड़ें, पूरा पीठ ऊपर करें, हथेलियां बिल्कुल कंधे के नीचे। और शिशुपालक आसन। आराम से बैठ जाएं। ले, जो भी पैड लेना चाहे ले सकते हैं पहले। तो दोनों हाथों को लॉक कर लें और पैर को बीच में फंसा लें और मन में बच्चे को खिलाने जैसा भाव, हल्का सा स्माइल चेहरे पे, हल्की सी मुस्कुराहट और सांसों का आवागमन नेचुरल, नॉर्मल, प्रेशर के साथ नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी जितना हो सके सीधी रखें, पीठ को सीधी रखें। सारे योगासन में पीठ जितना सीधा रख सकते हैं रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैर को सीधा रखना है और एक पैर को और धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और मुस्कुराते हुए धीरे से नीचे रख देंगे और फिर दूसरे पैर से
देखिए, बहुत लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। आप रख सकते हैं, कुछ पर्सनल चल कर रहे हैं या बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है तो जो दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वीडियो ऑन रखते हैं तो अपना खुद का कमिटमेंट बना रहता है कि मुझे ठीक से करना है, तू देख रहा है। और वीडियो ऑफ रहता है तो आप बीच में कुछ करने चले जाएंगे, किसी से बात कर रहे होंगे। खुद का कमिटमेंट नहीं रहता है वीडियो ऑफ रहने में। लेकिन ठीक है, जैसे सुविधा हो वैसे करें। और धीरे धीरे पैर को ऊपर लाएंगे। और मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए इसमें चेहरे पे। और रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हैं रखें। और धीरे धीरे से पैर नीचे रखते हैं। और बटरफ्लाई कर लेंगे। दोनों पैरों को जितना अपने नजदीक ला सकें, टेल बोन के नजदीक, उतना लाएं। और रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हैं रखें। और फिर फ्लैप करें। सुबह सुबह ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज, तितलियों को, सुंदर तितलियों को का आनंद लें। और फिर आराम से बैठ जाएं। और सुबह हम सब अपना समय निकालकर संडे को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फैमिली के स्वास्थ्य के लिए, सोसाइटी के स्वास्थ्य के लिए यहाँ जुए हैं। इसके लिए खुद के लिए ताली बजाएंगे, खुद के लिए क्लैप कर लें। पूरे दिल से क्लैप करें। लगाने की जरूरत तो नहीं है कानून। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं विधिवत। तो प्रार्थना शुरुआत करेंगे। बड़ी लगभग टोन हो गया और हमको लगता है कि कोई भी निंद्रा या असर है वो खत्म हो गया होगा। तो सबसे पहले पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, आप अपने सुविधा के अनुसार आ जाइए। उंगलियों को चीन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ के इसमें अंगूठे से तर्जनी को सटाकर हथेली को आसमान की तरफ, रीढ़ की हड्डी को सीधी, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, गला, सिर एक लाइन में, एक सीध में। लंबी सांस लें
लंबी सांस छोड़े, 5 राउंड लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स। तीन बार ओंकार ध्वनि, औकार, ओकार और मकार। 3 बार ओंकार ध्वनि। सांस पूरी तरह ले लीजिए। सांस पूरी तरह भर लीजिए। सांस पूरी तरह भर लीजिए। प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 2 बार और करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को रगड़ें। आंख पर रखें, सिर पर, फेशियल मसल्स पर, कंधे पर। धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत तो स्ट्रेचिंग का हो गया है और थोड़ा और करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले घुटने पर आ जाइए। घुटने पर आ जाएं और घुटने पर आ जाएं या वज्रासन में आ जाएं। दोनों ही वज्रासन में आ जाएं, अच्छा रहेगा। दोनों स्थिति ठीक है। और गले को, दोनों हथेलियों को अपने जांघ पर रख दें, थाई पर, और मेरुदंड को सीधी कर लें, गले को सीधी कर लें। और साथ जो गला को मोड़ने का जो अभ्यास कराए थे वो 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स करना है। और इसको 2 चक्र, मतलब एक चक्र में 14 बार होता है। तो पहले रिवर्स जाते हैं, एक बार 7 चक्र और एक बार दाहिने तरफ से करते हैं।
तो वो 7 दूनी 14। तो हम लोग शुरू करते हैं। गले को सबसे पहले दाहिने तरफ सांस छोड़ते हुए गले को मोड़ना है और कंधे से, कान को कंधे से सटाना है सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए पूर्वत आ जाइए। 1, बाएं तरफ, 2, फिर सिर को दाहिने तरफ मोड़ना है। 3, पीछे की तरफ देखना है। सांस लेते पूर्वत आ जाइए। फिर बाएं तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है। फिर सिर को आगे की तरफ झुकाइए, जालंधर बंद। 5, सांस लेते हुए पूर्वत आ जाइए। फिर सांस लेते हुए पीछे। 6, जितना पीछे हो सके गले को ले जाइए, पीछे लटकाना है सिर को। सांस छोड़ते हुए पूर्वत। फिर सांस लेते हुए सिर को दाहिने से बाएं की तरफ 1 राउंड सांस लेते हुए, सांस छोड़ दीजिए। अब ये 7 स्थिति हुआ। अब इसी को रिवर्स में ले जाएंगे तो बाएं तरफ से गले को, चक्र को घुमाएंगे। सांस लेते हुए 7, 6, गले को पीछे ले जाइए सांस लेते हुए। फिर पूर्वत आ जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, जालंधर बंद। ठोड़ी को गले के हड्डी से सटाइए। 5 हो गया। 4, सिर को बाएं तरफ मोड़िए, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है। फिर पूर्वत आ जाइए। 4, सिर को दाहिने तरफ मोड़िए, पीछे देखिए, पूर्वत आ जाइए। 2, सिर को बाएं तरफ मोड़ झुकाना है, सांस छोड़ते हुए पूर्वत आ जाइए। 1, सिर को दाहिने तरफ झुकाना है। अब इसी क्रिया को, ये 1 राउंड हुआ, 1 राउंड और करेंगे। याद होगा, 1 दाहिने झुकाना है, 2 बाएं झुकाना है, 3 दाहिने मोड़ना है, 4 बाएं मोड़ना है, 5 आगे झुकाना है, दबन सारा सांस छोड़ते हुए, और छठा सांस लेते हुए सिर को पीछे मोड़ना है, पूर्वत आ जाइए। और 7, सिर को दाहिने से बाएं 1 राउंड, 1 चक्र। तो ये हुआ 7। फिर 7 उसी हिसाब से पीछे जाना है, लेकिन अब शुरुआत बाएं तरफ से करना है। 6, सिर को पीछे की तरफ, 5 सिर को आगे की तरफ, 4 सिर को बाएं की तरफ घुमाना है, 3 सिर को दाहिने की तरफ घुमाना है, 2 सिर को बाएं झुकाना है, 1 सिर को दाहिने झुकाना है। अब ये क्रिया हो गया। अब आराम से आप लोग धीरे धीरे खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए।
ये क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया गला का, आंख का एक साथ किया। अब हम लोग, ये हुआ ग्रीवा संचालन, या शुरू में शायद लिख के दिए भी थे हम लोग, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक मतलब ग्रीवा मतलब गला, गला के शक्ति को विकास करना है। मतलब सर्वाइकल 7 जो हम लोग बताए थे, जिसका एनाटॉमी भी थोड़ा बहुत जानना है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ये 7 का ये एक्सरसाइज हो गया। और इसी से बहुत पहले भी बात किए थे हम लोग, चर्चा किए थे कि उंगलियां, कंधे, हाथ, ये सब इसी सर्वाइकल के नर्व से कनेक्टेड है, और फिर ये नर्व ब्रेन तक जाता है। तो हमको एक साथ ये क्रिया सर्वाइकल का हो गया। अब हम लोग कंधे का करेंगे, तो कंधे का कमर पर हाथ और कंधे को आगे की तरफ क्लॉकवाइज 10 बार, आधे पीछे जाएंगे, सांस लेंगे, आगे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जो भी क्रिया कीजिए सांस के साथ। एंटी क्लॉकवाइज, हाथ को, हथेली को कमर पर, और उसको स्थिर रखना है, ये नहीं हिले। अब उसके बाद एक कंधा क्लॉकवाइज, दूसरा कंधा एंटी क्लॉकवाइज, एक आगे और एक पीछे की तरफ घुमाना है। एक आगे गिरेगा, दूसरा पीछे जाएगा, और हाथ बिल्कुल कमर से सटी हो। रिवर्स, थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। अब दोनों हथेली को कंधे पर रखिए और आगे की तरफ 10 बार, एक सांस छोड़ते हुए, 6 7 8 9 10, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक जो साइड है वो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा हाथ का। अपोजिट, आशा कर पा रहे होंगे। साथ में देखना है, ध्यान से करना है, सांस की क्रिया साथ साथ, क्योंकि योग में है कि एक्सरसाइज विद द ब्रीदिंग, एक्सरसाइज विद द ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन। ध्यान भी देना है, अगर 10 गिनना है तो 10 गिनना है, तो वो ध्यान देते हुए अगर करते हैं तो योग में आते हैं। वैसे तो योग में बहुत सारी बातें लिखी गई है कि आत्मा को, शरीर को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जब मिलाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में अभी हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज विद द ब्रीदिंग एंड द कंसंट्रेशन, इसको हम योग मान के, मतलब सांस क्रिया और ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करते हैं तो योग होता है। तो हमारा कंधा का संचालन हो गया। अब दूसरा जो है, टॉवेल आप लोग लाए होंगे, तो टॉवेल को उठाइए और इसको
क्योंकि योगा बेल्ट आता है, लेकिन हम लोग टॉवेल का यूज कर लेंगे। बेल्ट बहुतों के पास नहीं होगा या किसी के पास भी नहीं होगा, तो उसके बदले टॉवेल का यूज करते हैं। और टॉवेल हो चाहे दुपट्टा हो, किसी का यूज कर लें। और इसलिए करते हैं कि हमको बांझ जो हम लोग घुमाते हैं तो इधर भागता है, देखिए भागता है, आप घुमाइए इधर भागता है, दोनों साइड में दूरी। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास, कम उम्र वाले तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हाथ सीधा सीधे पीछे जाएगा। तो इसके अभ्यास के लिए आपको टॉवेल का प्रयोग करना है। तो पहले टॉवेल का दोनों किनारा जितना आप कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए कि ये जो एल्बो है केवनी, ये नहीं मुड़ेगा, ये मुड़ना नहीं चाहिए। तो 2 बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर पीछे से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब यहां से तो दिख नहीं रहा है, आप लोग करिए अच्छी तरह से, और वीडियो भी ऑन रखिए ताकि कुछ देख पाए। अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा, अगर अच्छा से कर रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी को घटा दीजिए, इस तरह से थोड़ी दूरी घटा दीजिए। इसी तरह से घर में प्रयास करते करते ही दूरी घटाते घटाते एक समय ऐसा आएगा जब हाथ सीधा सीधे पीछे जाएगा, हाथ ऐसे फैलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका सहारा लेना जरूरी है। देखिए, कम करने पर हाथ थोड़ा सिकुड़ने लगा है, तो थोड़ा और दूरी बढ़ा दीजिए। इसके लिए योग में योगा बेल्ट आता है, जो फीता की तरह, पट्टी की तरह होता है, बहुत लंबा, उसको धीरे धीरे घटा घटा के करते हैं। तो इसको करिए, ये समझ आ रहा होगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज कंधे का हो गया। अब जो है थोड़ा कमर का कर लेते हैं। उसके बाद से कमर में तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो पहले थोड़ा सा इसको इस प्रकार चक्र की तरफ घुमा लेते हैं, दाहिने की तरफ, सांस के साथ। अपोजिट साइड। ये पूरा बॉडी को हम लोग खोल रहे हैं, पूरे ज्वाइंट्स को हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसलिए कि आगे का जो एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। तो पूरे ज्वाइंट्स को हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। तो जितना इसके मतलब सोने के बाद जब सो के उठते हैं तो जितना जकड़न ये सब हो रहता है, वो अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आगे का एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको कर लें। और फिर पिछली बार कराए थे कि अनंत का साइन जो है इंफिनिटी, वो सोया हुआ 8 जो होता है, वर्टिकल नहीं, एक को हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, तब करना है। तो कमर भी, और पूरा कमर के नीचे पैर, और ऊपर कमर के ऊपर, ये सारा घूमेगा। तो इसके लिए दोनों पैर की दूरी कम से कम 1 फीट बना लीजिए ताकि बैलेंस हो, गिरे नहीं। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी रहता है। तो पैर को सटाना नहीं है, पैर के बीच, दोनों पैरों के बीच दूरी 1 फीट। और अब दोनों हाथ के बीच की दूरी मैक्सिमम 4 से 5 इंच, दोनों हथेलियों के बीच की दूरी, हथेलियों के बीच की दूरी। और ये जब हम करेंगे तो माइंडफुल योगा है। माइंडफुल योगा इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको हमेशा आंख से देखते रहना है कि आई, हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है कि दोनों हथेली दूर दूर नहीं जाए। और रियली जो है जो हॉरिजॉन्टल 8 का पोजीशन, मतलब इंफिनिटी, अनंत का पोजीशन बन रहा है कि नहीं, आपको देखना है। तो 5 बार दाहिने साइड से करेंगे। समझ में आ रहा होगा। पूरे शरीर को लचीला बनाना है, जिस प्रकार 8 है उस तरह से बॉडी को भी ले जाना है। स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। रुक जाइए। अब फिर अपोजिट साइड से
पूरे कमर, पैर, कमर के ऊपर का भाग, ये सब चलेगा सांस की क्रिया के साथ। ठीक है, अब सब अपना सावधान मुद्रा में आ जाइए। उसके बाद अब थोड़ा घुटने का एक्सरसाइज भी कर लें ताकि घुटना भी आपका खुल जाए। तो घुटने के लिए घुटने पर झुक जाइए और थोड़ा इसको घुमा लेते हैं। घुटना और टखना, उंगलियां, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, सारे अंग। अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सावधान। अब जो है हम लोग थोड़ा एडवांस तो करने के लिए है, मेरे लिए एडवांस है क्योंकि मैं उतना झुक नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो झुक पा रहे हैं उनको करना है। अब देखिए आप कितना तक कर सकते हैं, आपको जज करना है, और जितना तक कर सकते हैं उतना ही करना है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन, मतलब 10%, थोड़ा ज्यादा नहीं, 10%, ऐसा नहीं कि बाद में तकलीफ हो जाए। 10% अपने जो कैपेसिटी है 10% बढ़ा के करना है। जैसे हम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पहले तो झुक नहीं पाते थे, अब झुक जाता आगे की तरफ। तो इसको कहते हैं कि पाद अंगुष्ठासन। ठीक है, इसका नाम है पाद अंगुष्ठासन। मतलब पाद मतलब पैर के अंगूठे को हाथ से छूना। तो आप पहले, सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस लेते हुए। सांस लीजिए, सांस लेकर सांस रोकिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए अंगूठे को टच कीजिए। पैर का घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, पैर का घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। अंगूठे को टच कीजिए और सिर को, अब सिर को ऊपर, सिर को ऊपर, आंख से ऊपर देखना है। सांस लेते हुए पूर्वत आ जाइए, समष्टि पोजीशन में आ जाइए, सावधान पोजीशन में, आराम पोजीशन में आ जाइए। फिर सांस लीजिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, होल्ड, सांस रोकिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और अंगूठे को पकड़ना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि आप कमर से नहीं झुकते हैं, आप कमर के नीचे जो पेल्विस है, जहां बताए थे कॉक्सिक जो हड्डी है, वहां से आप झुक रहे हैं। मतलब कम से झुक रहे हैं कमर के नीचे से। कमर बिल्कुल, कमर से लेके गले तक सीधी रहती है, इससे नहीं झुक रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, और इसमें डरने की जरूरत है, थोड़ा सा 10% और प्रयास कीजिए। और जिनका नहीं हो रहा है, एक बार कम से कम अंगूठे को टच करके फिर अपने जगह पर आ जाइए, एक बार पूछो। और जिससे हो रहा है वो बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना है। अब जब जिनको हो रहा है उनके लिए सिर को झुकाइए सांस छोड़ते हुए, और घुटने से सटाइए, कोशिश कीजिए घुटने से सटाने का जिनका हो रहा है। और हेड अप, सिर को ऊपर, सांस लेते हुए पूर्वत आ जाइए, समष्टि पोजीशन में आ जाइए, स्थिर पोजीशन में। एक राउंड और करेंगे। सांस को नॉर्मल कर लीजिए, किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो सांस को नॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि ये चीज, ये जो हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग का ब्लड प्रेशर थोड़ा
ऊपर होता है, बढ़ता है। तो बीच बीच में सांस को नॉर्मल कर लेना बहुत जरूरी होता है ताकि हम आगे कर सके क्रिया। तो फिर से एक बार और सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने, सांस रोकिए, 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए, जब झुक रहे हैं सांस छोड़ना है, सिकुड़न हो सांस छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए तभी अधिक से अधिक झुक पाएंगे। झुकिए, एक बार तो कम से कम पैर के अंगूठे को छू कर दीजिए। और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए, जो कर रहे हैं जिनको हो रहा है वो गले को अब तीसरा पोजीशन में क्या करना है कि सिर को दोनों घुटने से सटाना है, दोनों घुटने से सटाना है सिर को सांस छोड़ते हुए। सिर को ऊपर, हैंड्स हेड अप, सामने देखना है, सांस लेते हुए पूर्ववत आ जाना है। अब देखिए जब झुकते हैं तो अगर थोड़ा देर रुकते हैं, अगर सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो नॉर्मल सांस ले सकते हैं, इनहेल एक्सेल, सांस लेना सांस छोड़ना ये नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये हुआ हस्तपाद अंगुष्ठासन, मतलब हाथ से पैर के अंगूठे को छूना। अब क्या है हस्तपादासन। अब इसमें क्या है क्रिया तो वही करना है लेकिन हथेली को पैर के सोल के नीचे ले जाना है, मतलब कुछ और झुकना है। तो जो कर पा रहे हैं आराम से कीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं इसके प्रैक्टिस को करना है, ये प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम लोग अब बहुत सारी क्रिया आसान वाला कर लिए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ना है। तो इसको फिर समष्टि पोजीशन में आ जाइए, सम पोजीशन में, बैलेंस में, दोनों पैर को सटा लें, दोनों पैर को सटा लें। जिनको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है वो शुरुआत में आप दोनों पैर में के बीच की दूरी रख सकते हैं, लेकिन इसमें पैर को सटा लें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस रोकें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हथेली को पैर के सोल के नीचे ले जाएं। घुटना नहीं मोड़नी चाहिए, इसमें मोड़ रहे हैं कि एकदम से हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे हम प्रयास किए हैं, पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं तो बहुत सुधार आया है, तो ये हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, सिर को दोनों घुटने से सटाइए, आप सिर को ऊपर ले जाइए, हेड अप, सांस चूंकि देर लग रहा है तो सांस को नॉर्मल भी एक्सेल इनहेल दोनों कर सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए समष्टि पोजीशन में आ जाइए। अब इसको 2 राउंड और करेंगे। अब डेली करना है इसको। पहले तो हम लोग जितने ज्वाइंट से खोल लेंगे, वो जो शुरू का जो स्ट्रेचिंग और होता है वो कर लेंगे जैसे अभी किए हैं, या ताड़ासन, त्रियक और कटी चक्रासन, ये तीनों कर लेंगे। उसके बाद ये क्रिया करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर आइए समष्टि पोजीशन, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, सांस छोड़ते हुए
और हथेली को देखिए घुटना नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। हथेली को पैर के तलवे के नीचे ले जाइए। पाद हस्तासन, पैर के नीचे हाथ, पाद हस्तासन। सांस रोकिए, सांस लेते हुए पूर्व बताइए। समष्टि पोजीशन में जाइए, सावधान मुद्रा में। एक राउंड एक बार और करेंगे। सांस लीजिए, सांस रोकिए, 2 3 4 5। सांस छोड़िए, तीसरा पोजीशन। आगे झुकिए और हथेली को पैर के तलवे के नीचे, घुटना सीधी हो। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। नॉर्मल सांस ले लीजिए, सांस इनहेल एक्सेल। अब सिर को घुटने से सटाइए, सिर को घुटने से सटाइए। हेड अप। अब सिर को ऊपर, नॉर्मल सांस ले सकते हैं। और सांस लेते हुए स्टैंडिंग पोजीशन समझते हैं। तो देखिए इसमें कितना हुआ। पहला जो हुआ कि हम सावधान मुद्रा में आ जाते हैं, दूसरा हुआ हाथ को ऊपर ले जाते हैं, दूसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन में ये याद रखना, तीसरे पोजीशन में आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए झुकते हैं और तलवे के नीचे हथेली को रखते हैं। चौथा पोजीशन, सिर को घुटने से सटाते हैं। पांचवा पोजीशन, सिर को ऊपर ले जाते हैं। और छठा पोजीशन, हाथ को ऊपर। सातवें पोजीशन हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो समष्टि पोजीशन शुरू में और लास्ट में इसको छोड़ दिया जाए तो 5 पोजीशन आपको ये करना है। तो ये हो गया आपका पहला हुआ पाद हस्तपाद अंगुष्ठासन, दूसरा है पाद हस्तासन। ये एक जोड़ा है, पेयर में होता है, ये एक जोड़ा है पेयर। अब हमको करना है कि त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में 2 विधि है, एक है उत्थित त्रिकोणासन और दूसरा है परिवृत त्रिकोणासन, ये भी पेयर में है। तो उत्थित त्रिकोणासन में हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों पैर की दूरी, तो पहले तो आप दोनों पैर सटा लीजिए और अब दोनों पैर के बीच की दूरी 3 फीट कर लीजिए। तो उछल के भी, जंप करके भी इस प्रकार कर सकते हैं, या आराम से, जिनको नहीं होता आराम से करिए। तो इस प्रकार हम फिर से करते हैं, दोनों पैर की दूरी 3 फीट। अब दोनों हाथ जमीन के समानांतर। दूसरा हुआ, तीसरा पोजीशन है कि हम दाहिने मुड़ेंगे, दाहिने कमर से मुड़ेंगे, आगे और पीछे नहीं, सीधे दाहिने। और पैर के जो कर पा रहे हैं वो पैर के तलवे को टच करेंगे, कोण बनेगा। देखिए कोण बन रहा है, इसलिए कोणासन नाम है। तलवे टच है, नहीं तलवा टच करेंगे। और जिससे नहीं हो, हाँ, और जिससे नहीं हो वो घुटने को टच करेंगे। या और जिससे हो रहा है आराम से तलवे को टच कीजिए, जिससे नहीं हो रहा है धीरे धीरे घुटने, फिर उससे नीचे काफ मसल्स, उससे नीचे ऐसे करके ले जाएंगे। एक हाथ मतलब दाहिना, दाहिना और दाहिने साइड। बायां हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सिर को घुमा के आंख से
हथेली को देखेंगे। ये प्रक्रिया है करने का। तो फिर एक बार समझ गए होंगे, सावधान मुद्रा में आ जाइए, समष्टि पोजीशन में आ जाइए। फिर दोनों पैर की दूरी 3 फीट। अब बाएं हाथ ऊपर, दाहिने हाथ को नीचे, तलवे से सटाइए दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ को ऊपर, और उसको देखना है, हथेली को देखना है। एक साथ कई क्रिया इसमें देखिए, ग्रीवा का, गले का भी हो गया, हाथ का भी हो गया। तो आई, हैंड, ब्रेन सारा कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेग, तो ये उत्थित कोणासन। अब पहले तो हम इतना नहीं मुड़ पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा है। तो जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो घुटने तक मुड़े, धीरे धीरे घुटने से नीचे ले जाए। चलिए पूर्ववत आ जाए, हाथ इसी पोजीशन रहेगा। अब दूसरे साइड करेंगे। अब इसमें दूसरी बात याद रखिए कि जिस तरफ मुड़ते हैं, उस पैर का जो पैर के पंजे का पोजीशन उस साइड मुड़ जाएगा। मतलब दाहिने की है तो पैर का पंजे का पोजीशन राइट साइड मुड़ेगा। अभी लेफ्ट साइड करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट पैर का पोजीशन, जो पंजा है ऐसे है, उसको ऐसे मोड़ लीजिए। तो मोड़ लीजिए। अब जो है अंगूठा छूना है, पैर का, लेफ्ट पैर का अंगूठा लेफ्ट हाथ से, और दाहिना हाथ ऊपर। तो इसमें देखिए मुड़ रहा है। अब सांस के साथ करेंगे तो सांस मतलब सांस छोड़ते हुए, याद रखिए एक्सेल होगा। तो पहले अच्छी तरह सांस ले लीजिए, हवा भर लीजिए, इनहेल कर लीजिए पूरी तरह। सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को छूना है, पैर के अंगूठे को छूना है। जो नहीं छू पा रहे हैं, घुटने छूइए, या काफ मसल्स घुटने के नीचे टच करें। ये कोण बन रहा है, देखिए। और दाहिना हाथ ऊपर, हथेली को देखना है, गले को मोड़ करके हथेली को देखना है एक साथ। और अलग अलग अंग का अलग अलग क्रिया करते हैं हम लोग, एक साथ कई क्रिया हम करते हैं, इसलिए बनाए। अब देखिए फायदा तो आपको खुद समझ में आ रहा है। पहला कि हम लोगों का पुरुष में तोंद निकला रहता है, तो यहां पर चर्बी ज्यादा जमा होता है। महिलाओं में यहाँ कमर के नीचे, यहाँ चर्बी ज्यादा जमा रहता है। तो ये चर्बी पिघलता है। तो कैसे पिघलता है? मेटाबॉलिज्म, चय पचय की क्रिया तेज होती है, मेटाबॉलिज्म, तो डाइजेशन बढ़िया होगा। उसके बाद चर्बी पिघलेगा। तो जैसे देखिए मेटाबॉलिज्म जब तेज होगा तो निश्चित है कि वेट घटेगा, वेट नियंत्रित होगा। अब कोई कसर दुबला पतला है, तो दुबला पतला के लिए भी करना है। ऐसी बात नहीं दुबला पतला है तो नहीं करे, उनको भी यही एक्सरसाइज करना है। लेकिन कुछ और जो बाद में बात करेंगे, दुबले पतले के लिए और कुछ ऐड करना होता है। तो ये कर लीजिए फिर से। अब आइए फिर से एक राउंड और करेंगे। तो दोनों पैर को सटा लीजिए, ठीक है। कमर पर हाथ रखिए, बैलेंस बनेगा। और दोनों पैर को 3 फीट की दूरी पर जंप कर, उछल के, जो नहीं कर रहे हैं आराम से, नहीं हो रहा है तो आराम से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कर पा रहे हैं वो थोड़ा उछल के, थोड़ा आए जोश आए, जो गर्मी आए, ये करना उछल के। अब दोनों हाथों को फैला लीजिए जमीन के समानांतर। अब दाहिने तरफ मुड़ना है, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को दाहिने तरफ मोड़ लीजिए, इस प्रकार, इस दाहिने तरफ मोड़ लीजिए। अब दाहिने पैर के अंगूठे को टच करना है, सांस छोड़ते हुए। बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है, और बाएं हाथ की हथेली को, उसके फिंगर टिप को आपको देखना है। सांस रोकिए, सांस लेते हुए पूर्ववत आ जाइए।
अब समझ में आ गया होगा, इसका नाम है त्रिकोणासन में दो हो गया, इसीलिए उत्थित त्रिकोणासन। और परिवृत, उत्थित माने उठा हुआ, अब परिवृत माने मुड़ा हुआ। तो परिवृत दूसरा करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो बाएं तरफ आप दाहिने पैर के पंजे को पूर्वत कर लीजिए और दाहिने पैर के पंजे को मोड़ लीजिए। इस प्रकार है, तो ऐसे मोड़ लीजिए, बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ, पैर के पंजे को बाएं तरफ मोड़िए और दोनों हाथ जमीन के समानांतर, और बाएं तरफ मोड़ना है। दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, गला टेढ़ा करके दाहिना हाथ के उंगलियों के टीप ऊपर वाले भाग को देखिए और बाएं हाथ से अंगूठे को टच करना है, जिससे नहीं वो घुटने टच करे या नीचे पिंडली, काफ मसल्स, पिंडलियां को टच करें। अब देखिए, हम बता रहे हैं कि हमको पहले नहीं होता था, अब बहुत कुछ होने लगा है, मतलब 50%, आधा तो कर ही ले रहे हैं। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए पूर्वता जी, एकदम विधिवत करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल विधिवत करना है जैसे जैसे बताया गया। तो अभी तो बहुत सारे योग गुरु हो गए हैं, लेकिन ठीक है, अभी तो हाँ ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे योग गुरु हैं। देखिए, किसी तरह से करने से फायदा ही है, ऐसा बात नहीं है। चाहे रामदेव बाबा बता रहे हो, चाहे श्री श्री बता रहे हो, सदगुरु जी, लेकिन जो मॉडर्न गुरु माने पतंजलि, महर्षि पतंजलि व मॉडर्न गुरु में आए तो वो थे कृष्णमाचार्य, कुछ नाम है वो, उसके उनके दो शिष्य, एक पटभी, पटाभी क्या नाम था, जैस, पटाभी जैस। तो ये जो है, ये लोग जो बेसिक पर ज्यादा ध्यान दिए हमेशा, तो बेसिक पर आपको ध्यान देना है। ऐसे तो कैसे भी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फायदा ही होगा, ऐसी बात नहीं फायदा नहीं होगा, लेकिन बेसिक पर ध्यान देना। तो हमने अभी क्या किया कि हमने किया कोणासन, उत्थित कोणासन। अब आते हैं परिवृत। परिवृत में क्या है कि मोड़ना, कमर को मोड़ना है। अब कैसे मोड़ेंगे, देखिए, फिर कमर पर हाथ रखिए, दोनों पैर को 3 फीट की दूरी पर ले जाइए, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, जिनको दिक्कत है नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा 3 से 5 फीट भी कर सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा मोड़ पा रहे हैं। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर ले जाइए और क्या करना है, पहली बार क्या किए थे कि हम लोग एक तरफ ऐसे मुड़े थे, अब नहीं, अब क्या करना, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूना है। तो पहले दाहिने पैर के पंजे को आप दाहिने तरफ मोड़ लीजिए, दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ मोड़ लीजिए, फर्स्ट बाबू इधर, और अब देखिए कमर ऐसे घूमेगा, देख रहे हैं, और बाएं हाथ से दाहिने पैर की उंगली को छूना है, और देखना किधर है, तो ऊपर दाहिने हाथ के फिंगर टिप को देखना है। ये देखिए, अभी पूरी तरह हमसे नहीं होता है, आधा ही हो रहा है, लेकिन पहले से ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फिर से एक बार दाहिने तरफ करते हैं। दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ, ठीक है, दोनों हाथ को जमीन के समानांतर। अब चूंकि बोले हैं कि जब सिकुड़न हो बॉडी में, फैलाव हो तो सांस लेना है, सिकुड़न हो तो सांस छोड़ना है। तो सांस छोड़ते हुए आ जाइए, बाएं हथेली के उंगली से बाएं पैर की उंगली को टच कीजिए, दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए और दाहिने हाथ के टिप्स को देखिए। सांस रोकिए, 1 2 3
4 5 सांस लेते हुए पूर्ववत आ जाइए। अब दूसरे तरफ बाएं साइड करेंगे। बाएं साइड में बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ मोड़िए, दाहिने पैर को पूर्ववत कर लीजिए, बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ मोड़िए, हाथ को समानांतर जमीन के, और तब सांस छोड़ते हुए ये देखिए दाहिने हाथ से बाएं पैर को देखिए परिवृत मतलब मुड़ा हुआ, तो दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच कीजिए, नहीं हो घुटने को टच कीजिए, और बाएं हाथ को ऊपर ऊपर और फिंगर टिप को देखिए और होल्ड कीजिए सांस को। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए पूर्ववत आ जाइए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो 2 2 4 ये भी पेयर में है। पेयर में क्या है? पहला पादअंगुष्ठासन, उसके बाद एक और हस्तपाद पादासन, ये दो एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर जो है वो है उत्थित कोणासन, और दूसरा हो गया परिवृत कोणासन मतलब कमर मुड़े। ये ध्यान रखिए 4 हो गया। तो फिर से हम लोग एक एक बार और कर लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा। पहले आप समष्टि पोजीशन में आ जाइए, सावधान मुद्रा में आ जाइए, रेस्ट में आ जाइए, सांस पूरी तरह भर लीजिए, सांस छोड़िए, 2 बार सांस नॉर्मल कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। ठीक है, एक एक बार और करेंगे। कमर पर हाथ रखिए और 3 फीट से 4 फीट की दूरी कर लीजिए दोनों पैर का। दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ मोड़िए, दोनों हाथ को जमीन के समानांतर कीजिए, सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए दाहिने बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूना है और दाहिने हाथ को ऊपर ले जाना है और देखना है दाहिने हाथ के उंगलियों को। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5 पूर्ववत आ जाइए। फिर दाहिने पैर बाएं पैर को के पंजे को बाएं तरफ मोड़ लीजिए, ठीक है, और दाहिने हाथ के हथेली से बाएं पैर के उंगलियों को छूना है, सांस छोड़ते हुए। ठीक है, सांस छोड़ते हुए और दाहिने हाथ को ऊपर ले जाना है और दाहिने हाथ की उंगलियों को देखना है। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5 पूर्ववत आ जाइए। तो ये 2 हो गया। और तब आप थोड़ा सांस ले लीजिए अच्छी तरह से, और ठीक है, अब जो कराएंगे वो फिर आपको टवेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कराएंगे उत्थित पाद अंगुष्ठासन। उत्थित माने उठाकर। तो अब उत्थित पाद अंगुष्ठासन को अगर जो कर पा रहे हैं उनको टवेल की जरूरत नहीं है। पैर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए, लेकिन हमसे उतना ऊपर नहीं जाता है, या आप लोगों से भी प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं जाता। इसलिए हम लोग योगा बेल्ट का प्रयोग करेंगे। योगा बेल्ट की जगह पर हम लोग टवेल या दुपट्टा या कोई भी उस लंबाई का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए यह ध्यान रखना है कि एक हाथ से उसको प्रयोग करना, दूसरे हाथ से दीवार को बैलेंस बना कर, दीवार नहीं तो गिर जाएंगे, चोट लग सकती है। तो दाहिने हाथ से दूसरे हाथ से दीवार को टच करेंगे। तो हम लोग करते हैं देखिए, यह है
अब दोनों को दाहिने पैर के नीचे रख लीजिए और दोनों के एंड पोजीशन को हाथ से पकड़िए, बाएं हाथ से दीवार को टच कीजिए, दीवार को पकड़िए। अब हमको इसको सांस लेते हुए, सीना पर है, सीना चौड़ा होगा, पैर ऊपर होगा। अब जितना हो सके उतना उठाइए, घुटने से पैर नहीं मोड़ना चाहिए। उठाइए उठाइए उठाइए, धीरे धीरे पूर्ववत आ जाइए। एक बार और करते हैं। इस हाथ से, मतलब बाएं हाथ फ्री रखिए, बाएं हाथ से दीवार को पकड़ के दीवार को टच कीजिए, कुर्सी को टच कीजिए, कुछ भी सहारा लीजिए। अब सांस लेते हुए सीना को खोलिए, जितना खुल सके सीने को खोल सकते हैं। और पैर को आप देखिए, पैर क्या है, बिल्कुल समान है, 90 डिग्री पर भी है। इसको 105 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री ये ऊपर करती, और इसको आप दाहिने तरफ पैर को मोड़िए। हो रहा है, दाहिने तरफ पैर को मोड़िए, होल्ड, फिर पूर्ववत आ जाइए। एक बार और मोड़िए, उत्थित पाद अंगुष्ठासन। अंगुष्ठासन से अंगूठा पकड़ के करना है अगर, लेकिन हम लोग बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं, अंगूठा पकड़ के करना है इसको। लेकिन देखिए घुटना, मेरा तो सीधा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको योगा बेल्ट या इसका सहारा ले रहे हैं। एक बार और करते हैं। सांस लेते हुए सीना को खोलिए, ऊपर ले जाइए। 90 डिग्री पर मेरा हो रहा अभी, इसको और जितना हो सके 105 डिग्री, 120 डिग्री पर ले जाइए दाहिने। और इसको करते हुए सांस को आप नॉर्मल एक्सेल इनहेल कर सकते हैं, सांस लेना छोड़ना। सांस होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए पूर्ववत है। अब यही क्रिया हम लोग बाएं पैर से करेंगे। तो पहले तो जगह खोज लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए। तो बाएं पैर करेंगे, दीवार देख लीजिए, दीवार के पास आ जाइए और जैसे ये है, इसका सहारा ले लिया। अब सांस लेते हुए, समझ में आ गया होगा, सांस रोकिए, सांस छोड़ते हुए पूर्ववत आ जाइए। सांस लीजिए, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कोई 180 डिग्री आराम से करते हैं, जो शुरू से अभ्यास कर रहे हैं। अब फिर सांस लेते हुए पैर को दाहिने ले जाइए, जगह है, पैर को बाएं ले जाइए, पूरा मोड़िए, जगह है। बहुत सारी क्रियाएं जो बेल्ट के सहारे हम लोग करते करते अभ्यास हो जाएगा, तो इसको बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया उत्थित पाद अंगुष्ठासन, माने उत्थित, पैर को उठा करके। तो ये क्रिया हो गया। अब समझ में आ रहा होगा। बहुत लोग वीडियो बंद किए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कर रहे हैं। इस बात अगर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, अब जो है अगला है ये कितना हुआ, 2 2 4 1 5, 5 हुआ। पहला क्या था, तो था पाद अंगुष्ठासन, ठीक है, मतलब पैर के अंगूठे को छूना, हस्त पाद अंगुष्ठासन।
दूसरा है हस्तासन, मतलब पैर के तलवे के नीचे हाथ को ले जाना। तीसरा है त्रिकोणासन में उत्थित त्रिकोणासन और परिवृत्त त्रिकोणासन। ये 3 और 4 हो गया, मतलब पहला एक पेयर, दूसरा एक पेयर, और पांचवा जो बताए वो पैर का ये इसका यूज करने के लिए तो उत्थित पाद अंगुष्ठासन। मतलब हम बोले बैक टू बेसिक, बेसिक्स में अगर ये नाम याद रहेगा तो काम भी याद रहेगा कैसे करेंगे। उत्थित पाद अंगुष्ठासन। अब उसको हम लोग टॉवेल के अगर जो कर सकते हैं बिना टॉवेल के, बिना योगा बेल्ट के, तो आराम से करिए, लेकिन उसमें घुटना मेरा मुड़ जा रहा है, इसके करने से घुटना नहीं मुड़ता है। तो हम ये धीरे धीरे जितना दिन लगे, महीना 2 महीना 3 महीना, हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। तो ये हो गया। अब है जो कि पहले भी कराए हैं, अभी भी कराएंगे, आज भी, वो है कि चेयर पोज जिसको बोलते हैं, उत्कट कोणासन या उत्कट आसन या उत्कट कोणासन। तो उत्कट कोणासन में क्या करेंगे, पहले दोनों हाथ, पहले समस्या में आ जाइए, दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, हथेली आमने सामने। अब आप कुर्सी के पोजीशन में आ जाइए, जैसे कुर्सी बैठते हैं वैसे पोजीशन में आ जाइए। तो सांस छोड़ते हुए कुर्सी के पोजीशन में, हाथ बिल्कुल सीधी, मेरा हाथ अभी भी सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए पूर्ववत आ जाइए। समझ में आ रहा होगा? एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए रोकिए, 1 2 3 4 5। हाथ बिल्कुल सीधा हो, मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। ठीक है, तो ये करना है, और हाथ को फिर अपने समष्टि पोजीशन। तो ये आपका इतना। तो आज जो अभी कराए हैं 6 ही रहने देते हैं, क्योंकि 6 का प्रैक्टिस आप पूरे सप्ताह कीजिए, और 2 और है, लेकिन एक बार करा देते हैं, इसलिए 2 और है, क्योंकि ये चूंकि ऑलरेडी पहले भी कराए हुए हैं, इसलिए ये आसान है करना। तो दोनों पैर के बीच की दूरी, कमर पर हाथ रखिए, दोनों पैर के बीच की दूरी 3 फीट। अब क्या करना है कि दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ ले जाइए, दोनों हाथों को फैला लीजिए जमीन के समानांतर, और ये क्या है, वीरभद्र आसन। अब आगे के घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ना है, और हाथ इसी रूप में रहेगा, आगे के घुटने को 90 डिग्री और कमर को घुमा करके आगे के हाथ के समानांतर लाना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पूर्ववत है। अब ये क्रिया दोनों दूसरे साइड करना है। एक बार और कर लीजिए। दूसरे साइड से। अब बैठ जाइए और थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि सांस को समान कर लीजिए, सांस, लंबी सांस खींचिए, लंबी सांस छोड़िए। अब ये 5, एक 6, एक 7 क्रिया हमने आज बताया, 7 आसन। अब ये 7 आसन आपको डेली करना है। फायदा देखिए, फायदा आपका शुरू से चक्र के बारे में बताए हैं, तो आपका
जो 3 चक्र जो है, कौन सा? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, नाभि। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये तीनों कितना बैलेंस रहेगा और इसके अंदर क्या क्या है। तो ओवरी, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेंक्रियाज, किडनी, जेनाइटल्स ऑर्गन्स जो भी हैं, उसके बाद रेक्टम, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, जितनी चीजें हैं उसका अच्छा मसाज, उसके बाद वजन नियंत्रित होगा, जिसका ज्यादा है कमेगा, मेटाबॉलिज्म क्रिया, पाचन शक्ति दुरुस्त होगी। तो ये खुद ही समझने वाली बात है कि क्या क्या। और फिर सिर, गला, आंख से ऊपर देखते हैं, आंख का, ये सब चीजें एक साथ, आंख का, कंधे का, कंधा मजबूत, सब मजबूत, कंधे का, सारा एक साथ, एक दो क्रिया भी करते हैं तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर समय नहीं है 10 मिनट में क्या करें, तो 10 से 15 मिनट में ये 7 क्रिया कर लीजिए, कुछ जरूरत नहीं है। किसी बार 10 मिनट है, किसी 15 मिनट, 20 मिनट है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में समझेंगे। और पहले बताए थे कि योग दर्शन जो है, पतंजलि योग दर्शन के बारे में जो किताब नहीं दिए हैं, ये बुक है मेरे पास, तो वो उनको हम भेज देंगे। कृपया अपना ये ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो उसमें हम लोग मेल कर देंगे। वो किताब को एक बार पढ़िए। लेकिन कैसे पढ़ेंगे, ये हम पिछली बार भी एक सेशन थोड़ा सा 10-15 मिनट बात किए थे, आज भी बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि इसको हमको, मेरा उद्देश्य है कि आपको बताना कि आप पढ़िए, ऐसे लेके पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अरे कौन सा किताब है, समझ ले। कुछ सूत्र तो क्या है कि पतंजलि योग दर्शन, दर्शन का मतलब है कि सोचना, कुछ अपने एरिया, दायरा, जो सर्कल बना के हम जो बॉडी को रखे हैं, दिमाग को रखे हैं, उससे बाहर जाना और बाहर जाके कुछ सोचना, कुछ अच्छा सोचना, तो वो दर्शन में आता है, फिलोसफी है। तो बहुत सारे लोग, सुक्रेट्स भी फिलोसफी दिए, हमारे महर्षि, बड़े बड़े महर्षि भी अपना फिलोसफी दिए। आपका भी अपना फिलोसफी होगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपका फिलोसफी होगा, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं और कोई कुछ बताता है तो आपका फिलोसफी काम करता है, और तब आपको तर्क वितर्क होता है, तब मन करता है कि करें कि नहीं करें, बहुत सारा तर्क वितर्क होता है। तो एक ही चीज है कि कहा गया है कि ये जो है, ये फिलोसफी जो है पतंजलि योग दर्शन या गीता, इसको आंख बंद करके आप मान सकते हैं, इसमें तर्क वितर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर करना है तो। और तर्क वितर्क भी मन में करना है तो पॉजिटिव वे में करिए, निगेटिव वे में करने का इसमें कोई जगह नहीं है। तो हम लोग पिछली बार बात किए थे, हम लोग कि 4 उसमें अध्याय है, समाधि पाद, उसके बाद साधना पाद, उसके बाद है विभूति पाद और कैबल्य पाद। ये 4 पाद में बांटा गया है और टोटल सूत्र जो है वो है 196, ज्यादा नहीं है। और यहाँ सूत्र है, याद रखिए, श्लोक नहीं है। जैसे कि गीता में 2 लाइन का श्लोक है, यहाँ पर सूत्र है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, वो फॉर्मूला को आपको करना है। जैसे मान लीजिए सूत्र हम पिछली बार बोले थे, इस बार समाधि पाद को, पहला जो है समाधि वाला अध्याय, इसको अभी बाद में रखेंगे। पहले रखते हैं कि साधना पाद, हमको साधना क्या क्या करना है, किस तरह का। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि सूत्र नंबर 2.1, मतलब समाधि पाद का पहला सूत्र जो है क्रिया योग है। क्रिया योग में फिर से दोहरा दे जल्दी जल्दी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रानिधान। तो तप का मतलब ये हो गया कि तपस्या। अब हम लोग सोचते हैं तपस्या जाके घर द्वार छोड़ के जंगल में, हिमालय पर चल जाए तपस्या करें, यहाँ वो बात नहीं किया गया। महर्षि पतंजलि ये बात नहीं, उनका कहना है कि छोटी छोटी बातों को में भी तप है, छोटी छोटी बात, उपवास करना ये तप है। आप करके देखिए, मन छटपटाने लगेगा, तो जैसे उपवास करेंगे इंद्रिया आपके कंट्रोल में आने लगेगी। दूसरा है तप, अब जैसे सुबह उठना, बहुत नहीं उठ पाते हैं, नींद नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती है, तो ये भी एक तप है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या आप जो भी समय बनाए हैं उस समय पर उठ जाना, और तब जाके ये योग ध्यान ये सब करना, ये भी एक तप है। तो बहुत सारे तप हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं
रात दिन एक किए रहते हैं, वो भी तप है। तो तप छोटी छोटी चीजों में है। हम नौकरी करते हैं, जाते हैं, वहां भी तप है, वहां भी बहुत ज्यादा दबाव रहता है सुपीरियर्स का, हम भी दबाव देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जैसे कि कैरियर एंड टारगेट, ये दो चीजें बहुत जगह परेशान करती है। उसको के लिए भी तप है, माइंड को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो और स्वाध्याय में क्या है कि स्वाध्याय माने खुद का, पहले तो स्वाध्याय अपने को समझिए, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। खुद को समझना बहुत जरूरी है, तब तदनुसार चाहिए। तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है तो तुरंत समझ गए, कोशिश करना है। और दूसरी चीजें हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ना, जैसे मैंने शुरू से बोला, गीता एक बार ले लीजिए, ये गीता प्रेस का पतंजलि योग सूत्र ले लीजिए, हमसे बोलिए, हम इसको ऑनलाइन पतंजलि योग दर्शन को भेज देंगे, तो आप मेल देना है, थोड़ा ही पढ़िए ना, एक ही सूत्र पढ़िए, 2 ही सूत्र पढ़िए। तो ये भगवत गीता का बहुत सारा बुक है, तो एक बुक हम लोगों ने रिसर्च करके देखा कि जो आसानी से समझ में आ जाए, उसका लिंक दे देंगे। बहुत मोटी बुक है, 1200 पेजेस है, लेकिन सस्ती है, 200 या 300 रुपए के दाम है। गीता प्रेस का ही है, तो लिंक दे देंगे। तो सूत्र नंबर 2/3 में बताया कि क्लेश मतलब हमारे अंदर जो, हाँ वो उसमें छूट गया। 2:1 में क्रिया जो में बताया तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, मतलब कि सरेंडर टू गॉड, गॉड में अपने को सरेंडर कीजिए। और सरेंडर का मतलब बहुत ये नहीं है कि हम जो करते हैं वो गॉड को, जैसे क्या है कि क्रिश्चियन लोगों में कन्फेस करते हैं, कन्फेशन होता है संडे के संडे जाके कि हम जितनी गलती किए उसको, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर सरेंडर टू गॉड माने कोशिश करें कि जितनी गलतियां हैं उसको कम करते जाएं, जितने दोष हैं कम करते जाएं। इसको जैसे जैसे कम करेंगे, गॉड हमको धीरे धीरे दिखने लगे, सरेंडर टू गॉड। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, समय ज्यादा लगेगा, इससे थोड़ा थोड़ा बात पिछली बार बात कर चुके थे। और क्लेश 2.3 में क्लेश के बारे में उन्होंने बताया है कि हमारे दुख का क्या कारण है। तो पहला अविद्या, मतलब कि विद्या नहीं, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, वो भी दुख का कारण है, ठीक है। बहुत सारा कारण है, जैसे कि कोई खुश है, सुख से है, तो उसको हम लोग, वो सुख से है, हम उसमें दुख ले लेते हैं, हमको तकलीफ होती है। तो यहां पर अविद्या का कारण है, क्योंकि हम, वो सुख से है, वो सुख से ही रहेगा, हम तकलीफ लेके बीमारी, क्लेश, दर्द पैदा करते हैं, तकलीफ लेते हैं, बीमारी हम खुद ले रहे हैं। तो आपको यह समझना है कि किसी पर क्रोध करते हैं, किसी को दुख में खुश होते हैं, या दूसरे को भी, तो आपको असर कहां पड़ रहा है, उस पर असर नहीं पड़ रहा है, असर अपने पर पड़ रहा है। तो अपने को बचाना है। दूसरा है अस्मिता, जो मैं का जो है, अस्मिता में क्या है कि ईगो, बहुत ईगो, हम ये है वो है, ये सब जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान भी कभी इतने बड़े अर्जुन को उपदेश दे दिए और कभी ये नहीं दिखाए कि हम बहुत अहंकारी हैं, ये वो ये दिखाए कि हमें यही है। तो ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर क्या क्या है, ये आपको खुद जानना है, ठीक है। तो मैं सबको हटाना है। तीसरा है राग, मोह, मोह की एक सीमा है, ज्यादा मोह नहीं, ज्यादा मोह नहीं। इसमें बहुत सारा बात कर सकते हैं, अपने जीवन के पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, लेकिन ज्यादा मोह नहीं। तो उसके बाद क्या है, द्वेष, द्वेष माने शत्रुता। अब किसी को देख के क्या होता है, गुस्सा आता है, अरे ये तो बहुत खराब आदमी है, नहीं, ये द्वेष खत्म कीजिए। तो जब वो खराब आदमी लगेगा तो वो खराबी किसको लगेगा, अपने को, और हम बीमार पड़ेंगे, उसको तो कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। और अभिनिवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनिवेश में क्या होता है, मृत्यु का डर। तो मृत्यु का डर जनरली सबको सताता है। तो ये जानते हुए कि मैन इज नॉट मॉर्टल, सॉरी, मैन इज नॉट इमॉर्टल, मतलब मरणशील है आदमी, अमरणशील नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये तो एक दिन आना, ये साइकिल चलेगा। लेकिन अब जैसे बोलते हैं कि जन्म आया तो उसके, वो क्या लेके आया, मरा तो क्या लेके गया, वो ठीक है, वो अपने जगह पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण ठीक है। लेकिन कई दशक, कई साल तक हमको जिंदा रहना है, तो कुछ तो करना है, छोड़ना नहीं है, ये करना है। क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए, सुख से रहने के लिए
तो प्रयास तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन फियर ऑफ डेथ ये नहीं, कोई फियर नहीं, क्योंकि ये साइकिल है, चलेगा बच्चा, फिर हम लोग बैक नहीं जाएंगे। हम लोग में फिल्म में रीटेक होता है, हमारी जिंदगी में रीटेक नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, रीटेक नहीं करके हम योग प्राणायाम ये सब करेंगे तो अपने को स्वस्थ रखेंगे, तो और ज्यादा जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिंदगी का आनंद नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि अष्टांग मार्ग 2.29 सूत्र नंबर 29 अध्याय 2 में उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। उसमें बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग्रह, ये उन्होंने अपरिग्रह ये बताया। तो इसके बारे में बात हो चुकी है। अहिंसा में भी नहीं, पहले उन्होंने बताया 8 अष्टांग में 8 यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि। तो यम में बताया कि 5 वेद हो गए। अहिंसा सिंपल है, थोड़ा बताया था अहिंसा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को क्रोध करना ये भी अहिंसा है, डांट देना ये भी हिंसा है, तो वो डांटना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। किसी से जलना ये भी हिंसा में आता है। ये कुछ चीजें हैं। जे सत्य बोलना, लेकिन सत्यम ब्रुवात प्रियम बोलवात ना बोलते हैं, सत्यम अप्रियम, सत्य अप्रिय लगे तो नहीं बोलिए, क्या जरूरत है, मौन धारण कर लीजिए, लिसनिंग पावर बढ़ाइए। तो ये चीजें उन्होंने बताया है। और ये भी बताया कि अगर किसी को भला हो रहा है, सच्चाई में भला हो रहा है, तो असत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ये भी मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात वो लोग बोले। ब्रह्मचर्य, जहां पर ब्रह्म की प्राप्ति हो। अपरिग्रह में क्या होता है कि छोड़ना, जैसे घर में देखिए ना, बहुत सारा सामान आप बेकार का 5 साल 7 साल 10 साल से रखे हुए हैं और उसको फेंक नहीं रहे, किसी को दे नहीं रहे, तो वो चीजें करना होगा, निकालना होगा, किसी को दे दें। दिमाग में बहुत सारी चीजें, पुरानी बातें याद रहती है, इसने किया, उसने ऐसे मेरे साथ किया, बहुत अभी भी लोग बोलता है। हाँ, हम ही घर में बोलते रहते हैं। तो इसको अपरिग्रह नहीं, इसको हटा देना है। ठीक है, ये चूंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि सूत्र कैसे पढ़ेंगे ये। अब यम के बाद नियम में शौच। अब शौच का मतलब ये नहीं कि सुबह उठे और टॉयलेट गए, ये नहीं। हमको ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कैसे करना है, नींद खुले तो हम थोड़ा सा, जैसे बात हुई थी कि थोड़ा सा हम बॉडी का ये कर लें, एक्सरसाइज करें, तब बिछावन छोड़े। उसके बाद है मॉर्निंग रिचुअल कर लें। उसके बाद है पानी पी लें। पानी पी के थोड़ा 3 आसन या 5 आसन बताए हैं, 3 कम से कम कर लें, तो क्या होगा, पेट ढीला हो जाएगा सारा चीज। तो क्या होगा कि टॉयलेट आराम से हो सकता है। तो इसमें शौच, उसके बाद शौच का क्लिंजिंग में मतलब 5 जो हमारे जो सिक्रेटरी ऑर्गेन्स हैं, जैसे इतना काम करें कि पसीना निकले त्वचा से, ये भी शौच में आता है। कपड़ा साफ रखें, ये भी शौच में आता है। मन को शुद्ध रखें, वो भी शौच में आता है। उसके बाद क्या है कि पानी पिए, किडनी से जो भी इंटेस्टाइन से की सफाई, ये सारे सफाई जो होते हैं इंटेस्टाइन साफ होगी, इसके लिए संघ प्रक्षालन है, इसके लिए वमन क्रिया है, बहुत सारे हैं। नाक को साफ रखें, नाक के लिए नेति है, कभी आप लोग चाहेंगे तो नेति भी करा के, तो ये सब चीजें, कुंजल क्रिया है। तो ये सब चीजें। और उसके बाद ये शारीरिक शौच हो गया, तो मानसिक शौच। ठीक है, उसके बाद संतोष में ज्यादा कुछ नहीं करना, संतोष समझ ही रहे हैं। उसके बाद तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये बात कर चुके हैं। तो ये चीजें जो है ये नियम में आया। उसके बाद जो है आसन में जो बात हुई थी कि आसन में उन्होंने एक ही लाइन बोला 2.46 कि स्थिर सुखम आसन। वहां पर देखिए, आसन कई प्रकार के हैं। शिव जी बोले अपने चला को, उस तरह से अस्ते को बोले, उसके बाद धीरे धीरे आया तो आसन। यहां पर इन्होंने बोला कि स्थिर रूप से बैठ जाइए सुखपूर्वक, और स्थिर सुखम आसनम, और आसन लगा लीजिए, और इसमें हिलना डुलना नहीं है, और सांस की प्रक्रिया को देखना है, सांस को आने और जाने से देखते देखते आप लीन हो जाइए
उसको ऐसे कहिए कि भगवान में लीन हो जाइए जहां भी है। तो वो आसन है स्त्री सूत्र। तो उसमें क्या है कि 2.46 में आ गए और 2.6 में भगवान में या परमात्मा में, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आत्मा है, कहीं ना कहीं आत्मा है, क्योंकि जैसे ही आज नाम जो भी है और आत्मा निकलने के बाद नाम ही खत्म हो जाता है, तब डेड बॉडी करते। तो आत्मा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि हमारे शरीर में है। तो लेकिन आत्मा जो है वो बोला जाता है कि दिल के पास रहता है। तो आत्मा मन को कंट्रोल करता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये सिस्टम है, मतलब हमारा हम जो रथ हैं, हमारी 5 घोड़े हैं, तो इंद्रियां हैं और इस सब को आत्मा, फिर आत्मा को परमात्मा, ये कंट्रोलिंग ये है। तो ठीक है, उतना ज्यादा डीप में जाना नहीं है। और तब हम आसन के बाद आते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में थोड़ा हम डिटेल बात करेंगे। प्राणायाम में इन्होंने लिखा है कि तस्मिन् सति श्वास प्रवास योगर्ति विच्छेद, मतलब सांस लेना। जैसे अभी हम लोग जो प्राणायाम करते हैं ना, वो ब्रीदिंग क्रिया करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेना छोड़ना। लेकिन शुरुआत में ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करना है। शुरू में जैसे हम लोग 1 साल से कर रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते, अब हम लोगों को प्राणायाम में जाना है। तो वो भी प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी प्राणायाम ही है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो इन्होंने बोला कि हाँ 8:30 तो 8:30, इसको थोड़ा सा इशारा सब करेंगे। तो देखिए बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ये जो 2.50 उसमें उन्होंने लिखा बाह्य वृत्ति प्राणायाम। अब क्या है कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेचक, ठीक है। तो ठीक है, सांस लेते हैं देर तक, उसको पूरक, मतलब हवा को पूरा करते हैं, और सांस रोकते हैं तो कुंभक कहते हैं। अब इन्होंने जो बोला वो बोला कि सांस छोड़ते जाइए, सांस छोड़िए, आप लोग सांस छोड़िए और तब जाके सांस रोकिए। ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम, इसका नाम दिया है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। और सांस लीजिए, लेते हुए तब रोक लीजिए। तो यहां कुंभक कर रहे हैं, लेकिन कुंभक नहीं दिया है, वो दिया है कि अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। और अब देखिए ये 2 चीजें, जैसे सांस लिए, सांस रोक लिए, सांस छोड़े, सांस रोक लिए, तो सांस छोड़े बाह्य वृत्ति प्राणायाम, सांस ले अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति में क्या है, सांस को नॉर्मल चलने दीजिए, सांस को चलने दीजिए, लीजिए सांस, आप लोग कराते हैं, सांस को चलने दीजिए, नॉर्मल एकदम हो जाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, नॉर्मल जैसे करते हैं, जितना स्लो अपना कर सकते हैं। अब सांस को रोक लीजिए, सांस रोक के रखिए, तो नॉर्मल जाइए। कहने का मतलब सांस लिए या छोड़े आपको तो पता ही नहीं है, सांस रोक लिए चलते हुए में। तो यहां पर इन्होंने इसका नाम दिया स्तंभ वृत्ति। तो ये प्राणायाम थोड़ा सा अलग स्तर का हो जाता है। और अब देखिए कि बाह्य अभ्यंतर विच्छेदी 2.5 में दिया है, बाह्य अभ्यंतर विच्छेदी मतलब विच्छेद, सांस को विच्छेद करना, रोक लेना। तो जब आगे पीछे करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फिर सांस लेते तब रोक लेना, ये हो गया स्तंभ वृत्ति। और सांस लेते छोड़ते और सांस छोड़ते हुए रोक लेना, ये हो गया बाह्य अभ्यंतर विच्छेद प्राणायाम, मतलब विच्छेद कर दिए, सांस को रोक लिए। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि अब आपको अगर चाहें तो पढ़ने में मजा आएगा।
तो क्या होता है कि अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस दिन अनुलोम विलोम की बात हो रही थी, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, वो जैसे नाड़ी शोधन में करते हैं, सांस लिए सांस छोड़े, बाएं नासिका सांस लिए दाहिने नासिका छोड़े, दाहिने सांस लिए बाएं नासिका छोड़िए। तो ये करने में अब जब उसको सांस को रोकते हैं तब वो प्राणायाम में आए, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारा बात है, इसी को अनुलोम विलोम को ही प्राणायाम बहुत लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं है, करे तो कम से कम। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब देखिए इसमें इसके बारे में थोड़ा हठ योग ग्रंथ के अनुसार उन्हीं में लिखा हुआ है 1:4:2, एक बार सांस लेना मतलब नाड़ी शोधन, 1 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और 2 सेकंड छोड़ना। अब ये शुरुआत है, अब इसको बढ़ाते जाएंगे तो 4, 16 और 8 हो जाएगा, इसको और बढ़ाएंगे तो 8, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 4, 16 और 8। फिर क्या करें, मतलब जितना देर में सांस लेना है उसका डबल में छोड़ना है और उसका 4 गुना में रोकना है, इन्होंने यही बताया। तो अब जो है इसी के साथ थोड़ा प्राणायाम करते हैं। तो देखिए अब कपाल भाती नोट ए प्राणायाम, ये प्राणायाम नहीं, ये बात जान लीजिए। तो क्या है, तो ये क्रिया है, षट क्रिया में कपाल भाती, नेति नाक सफाई, कुंजल क्रिया, वास्ति, संप्रक्षालन, ये 6 क्रिया है इस तरह के। तो वो 6 क्रिया में पहला क्रिया कपाल भाती का काम क्या है कि आप जो कपाल भाती करेंगे तो नाक की सफाई, दिमाग की सफाई सब हो जाता है, ताकि तब नाड़ी शोधन आप आराम से कर पाए, उज्जयी आराम से कर पाए। अब एक क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, चलते हैं तब भी कर सकते हैं, बैठते हैं तब भी कर सकते हैं। कौन सा प्राणायाम, जो प्राणायाम कछुआ करता है, और वो प्राणायाम है उज्जयी। उज्जयी आप कभी भी कीजिए, वक्त करिए, कभी भी कीजिए, सांस भीड़ भाड़ है, आवाज नहीं निकालिए, लेकिन चल रहे हैं, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। उज्जयी आप कभी भी कर सकते हैं, बाकी नहीं, लेकिन ये कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट हो, भर्ती पेट हो, कोई चिंता नहीं है, हाँ थोड़ा 10 मिनट का गैप कर लीजिए। तो ये कभी भी, ये उज्जयी प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी कपाल भाती करते हैं। तो कपाल भाती में क्या है कि इसका स्ट्रोक्स है, जो मतलब बेसिक बताया गया कि 30, 60 एंड 90। तो मतलब 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। तो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक कोई भी बीपी वाले करें, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब मध्यम गति और तीव्र गति बीपी वाले नहीं करें। लेकिन अभी तो पता नहीं चलता है, ऐसे मेडिकल को तो मानना ही पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलता है कि सही में क्या हुआ और कब बीपी का दवा शुरू कर दी। तो ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन हम लोग कपाल भाती पहले 30 के स्ट्रोक में करेंगे, फिर अब करेंगे 60 के स्ट्रोक में, और तब करेंगे 90 के स्ट्रोक में। तो आप लोग ये आ जाइए आसन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको सुविधा हो आ जाइए। और क्योंकि सुखपूर्वक स्थिर सुखम आसन, स्थिर हो जाइए। ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा में रख लीजिए, या मृत संजीवनी मुद्रा, जो भी आपको लगे वो रख लीजिए इसको, हाथ को। और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद कर सकते हैं, आराम मिलेगा। रीढ़ की हड्डी, गला और सिर एक लाइन में। अब 1 मिनट, 30 स्ट्रोक इन ए मिनट, 1 मिनट में शुरू करते हैं। पेट पर बल्ला, ठीक है। शुरुआत में आप एक हाथ पेट पर रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा, हाँ ये भी कई बार बात हो चुकी है तो फिर बोलने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सांस छोड़ने पर ध्यान रखना है। मतलब इनहेलेशन पैसिव, एक्सहेलेशन एक्टिव, एक्टिवली। और पेट आगे पीछे होगा, तो शुरुआत में पेट पर हाथ रख के भी आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। तो एक हाथ को
दाहिने हाथ को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, बाएं हाथ को पेट पर रख लीजिए, ठीक है, नाभि के पास, और इसको महसूस कर सकते हैं। इनहेलेशन पैसिवली, एक्सहेलेशन एक्टिवली, मतलब सांस छोड़ना एक्टिव, तो वो करना है, लेकिन हमको 30 के स्ट्रोक में करना है। स्लो। ये कराऊंगा 30 के स्ट्रोक में 1 मिनट किए। अब हम लोग 60 पर मिनट, 60 स्ट्रोक पर मिनट करते हैं, उसके आगे बात करेंगे। सिक्सटी का हो गया एक, तो क्या करना है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो 60 का हो गया। और अब जो बीपी वाले हैं 30 का स्ट्रोक करें, और कितना बार करें, तो 300 से 400 बार करिए, ये नॉर्मल है, इतना करिए। और बाकी जो भी स्वस्थ है वो 300 से 400 स्ट्रोक मिनिमम ये करना बहुत जरूरी है। अब क्या है, 90 का स्ट्रोक मतलब कि 1 मिनट में 1.5 स्ट्रोक, मतलब थोड़ा और फास्ट। नब्बे। अब क्या है कि अब आप देख लीजिए कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अगर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, पेट में पेट दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, तो 100 बार तीनों स्ट्रोक कीजिए, तीनों टाइप का, 100 बार, 300 बार, उससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अब जिनको प्रॉब्लम है उनके, जैसे बाबा रामदेव जी 15 मिनट 20 मिनट भी कहते हैं करने के लिए, प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वो 2 टाइम करिए। और भी है, तो ये जो चीजें हैं जो हमने बताया प्राणायाम, तो प्राणायाम में क्या है कि अभी ये क्रिया इसलिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुआ, सांस लेना सांस छोड़ना। पेट पर हाथ इसलिए रख के बोले कि पेट पर हाथ हटा भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप महसूस कीजिए पेट अंदर जा रहा है, और जब पेट अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो क्या होगा, पहला काम होगा मेटाबॉलिक क्रिया होगी जबरदस्त। उसके बाद क्या, फायर जो है, एब्डोमिनल फायर, जो जठर अग्नि जो है वो तेज होगी। एचसीएल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो पाचन क्रिया को ठीक करेगा। तो उसके बाद क्या है कि पेट में जो फैट है वो कमेगा, तो इसको ज्यादा देर, जिसको पेट में फैट कम कराना है वो और ज्यादा देर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये देखने से, करने से ही हाथ जब रखते हैं तो पता चल जाता है कि इसका कितना एब्डोमिनल एक्सरसाइज। और एब्डोमिनल एक्सरसाइज में अंदर जो भी ऑर्गेन्स हैं, हार्ट भी है, लंग्स भी है, ये सब चीजें। अब प्राणायाम में जो आते हैं
कि पतंजलि योग सूत्र हम थोड़ा थोड़ा इसलिए बताए, इसीलिए बात किए कि कम से कम एक आइडिया हो इसके बारे में, तब आप पढ़ के देखिए कितना मजा आता है। और तब आते हैं कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन हम लोग 5 मिनट कर लेते हैं। तो नाड़ी शोधन हम लोग जो सांस लेना, आप देखिए थोड़ा सा समझ भी लीजिए, नाड़ी शोधन तो कर ही रहे हैं, कर भी लेंगे, लेकिन थोड़ा समझना है कि ये बाई नासिका चंद्र नाड़ी, दानी नासिका सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी मतलब पिंगला, चंद्र नाड़ी मतलब ईड़ा। तो ईड़ा से क्यों शुरू करते हैं कि हम लोग जो इतना क्रिया किए हैं अभी तक, तो शरीर में गर्मी आ जाता है। तो गर्मी आ जाता है, तो ये जो है नासिका जो चंद्र नाड़ी है, वो हमारे गर्मी को शांत करता है। तो अंत में हम लोग इसको नाड़ी शोधन करते हैं, हमको शांत करता है। तो शांत करता है। और फिर सूर्य नाड़ी वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोनों को बैलेंस दोनों नाड़ी से करते हैं, तो इस शरीर को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। और चंद्र नाड़ी से ही शुरू करते हैं और चंद्र नाड़ी से ही अंत करना है, ताकि सूर्य नाड़ी को बैलेंस किया जाए। तो इसमें क्या है कि एक चीज और भी देख लीजिए कि चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अब जब नासिका से, जैसे मान लीजिए बहुत लोग गर्मी जिसको ज्यादा है, क्रोध ज्यादा आता है, जब आपके घर में यह है कि हमारे घर में बोल रहे हैं, आपके जैसे बिहार में ज्यादा गर्मी, तो उसके लिए और भी प्राणायाम है। लेकिन चंद्र नाड़ी आपको मतलब बाई नासिका आपको शांत रखता है, ठंडा रखता है, इसलिए बाई नासिका से सांस लेना और बाई नासिका से ही सांस छोड़ना, ये आप कर सकते हैं। अगर जिनको क्रोध ज्यादा, जिनको बेचैनी ज्यादा, पित्त ज्यादा, कर सकते हैं। और जिनको, जैसे दुबला पतला आदमी है, बहुत सुस्त है, देखते लेथार्जिक है, बन गया, उठा काला, तो उसके लिए जो है कोई काम करने में उसको दिक्कत है, उसको सिर्फ सूर्य नाड़ी मतलब दाहिने से ही सांस लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जब भी आप लगे कि बहुत सुस्त हो गए हैं, थक गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो सांस को सिर्फ दाहिने नाड़ी मतलब कि सूर्य नाड़ी से आप पिंगला ले सकते हैं। लेकिन हमको अभी बैलेंस लेना है, तो अभी हम करेंगे और साथ में कुंभक करेंगे, तभी प्राणायाम होगा। और अगर सिर्फ सांस लेना, बाएं से सांस लिए, दाहिने छोड़े, दाहिने सांस लिए, बाएं छोड़े, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हालांकि प्राणायाम बोल सकते हैं, लेकिन प्राणायाम जब इनके अनुसार क्या है, विधिवत क्या है, आपको कुंभक में जाना है। तो हम लोग किए भी हैं, 2 राउंड करते हैं सिर्फ। तो आप आ जाइए। अब क्या है, हाथ को मुद्रा बना लीजिए। तो नासिका मुद्रा में आ जाइए, या कोई मुद्रा बना सकते। नासिका मुद्रा है जो कि आगे का 2 उंगली इसको मोड़ लेना है, मतलब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर मोड़ रहे हैं, नासिका मुद्रा है, नासिका मुद्रा। और दोनों रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा कर लेना और ढक से। अब क्या करना है कि आपको दाहिने हाथ से, अब बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रख लेना है। अब क्या करना है कि बाएं नासिका को पर और दाहिना अंगूठा इसको रख लीजिए। और हम किए हुए हैं, इसलिए हम 4 तक, जितना देर तक सांस लेते हैं उसका डबल में सांस छोड़ना, उतना धीरे धीरे। तो 4 में सांस लेना है, तो आप करिए, हम गिनते हैं। दाहिने नासिका को बंद कीजिए अंगूठे से, बाएं नासिका सांस लीजिए, 1 2 3 4, सांस रोक लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाएं नासिका बंद कीजिए, दाहिना नासिका से सांस छोड़िए। तो इसमें 8 बार होगा, 2 3
4 5 6 7 8। फिर दाहिने नासिका सांस लीजिए, बाएं नासिका को बंद रखिए 4 बार में। 1 2 3 4। फिर 16 सांस रोकिए 16 गिनती तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सांस छोड़िए 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार एक राउंड किए। आप ज्यादा राउंड कीजिए तो क्या है कि चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी प्राणायाम, अब चंद्र भेदी और सूर्य भेदी वो बाद में अगली बार बात करेंगे तो ज्यादा याद भी नहीं रहता है। तो क्या है कि ये प्राणायाम जो है, प्राण का आयाम, प्राण क्या है? प्राण वायु है। प्राण वायु सिर्फ छोटी बात, छोटे लेवल में कहते हैं सांस लेना, वही प्राण है। लेकिन ये एक वाइटल एनर्जी है, शाश्वत एनर्जी है। जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा एनाटॉमी समझ लीजिए। नाक से सांस लेते हैं तो फेरिंक्स बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया गला में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बहुत भाग होते हैं, ब्रेंक्यूल्स, ब्रेंक्यूल्स से एल्यूवी होते हैं। एल्यूवी जो छोटे छोटे जो पार्ट है, सेल्स हैं, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो इसीलिए लंबी सांस लेना है। तो वहां पे जो ऑक्सीजन पहुंचता है उस सेल्स में, तो वहां जो रक्त संचार होता है, वहां पर वो ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के व्यू से फिर नाक के द्वारा बाहर जाता है। अब सवाल है कि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना थोड़ा 80% निकलता है, 20% रह जाता है, रेसिडुअल एयर रह जाता है। तो अब इसी के लिए जब सांस लेते हैं तो सांस रोकते हैं तो पूरा ऑक्सीजन को हम अंदर कुछ देर तक उसको, ब्लड को ये क्रिया करने के लिए समय देते हैं। उसी तरह से सांस छोड़ते हैं देर तक और रोकते हैं तो जितना भी रेसिडुअल है वो लगभग निकल जाता है। तो ये प्रोसेस है जो ये सारा काम अल्वियोई के करना है। तो अल्वियोई जो है वो आपका हर मतलब लंग्स के हर, अब देखिए लंग्स में भी 2 पार्ट है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट का साइज छोटा होता है, क्यों? क्योंकि वहां हार्ट रहता है, और हार्ट रहता है तो ये सारे प्रक्रिया हार्ट के साथ जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, भाना काबा और क्या क्या अट्रियम और घंटी के लिए सब होता है, तो ये कभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये प्राणायाम पूरी विधि से करें, और अगर नहीं भी करें, अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें, ये भी काफी फायदेमंद होगा। और तो ये कई बार कई लोग बोलते हैं कि सांस रोकना ठीक नहीं है, सांस छोड़ना, लेकिन सांस रोकना कई बार, क्योंकि सांस रोकना बहुत जरूरी है। और यही चीजें इन्होंने महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहे। तो फिर उज्जयी भी है, भस्त्रिका भी, इस पर बात करेंगे फिर डिटेल में, थोड़ा थोड़ा उसको बात करते जाएंगे। तो अभी 8:30 हो गया है तो और सब लोग को जल्दीबाजी होगी, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने में जब भी आप लोग कीजिए तो प्रार्थना से जरूर स्टार्ट कीजिए। और इतना देर बात करना, अब शवासन करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि रिलैक्स हो गया बॉडी, इतना जो हम लोग किए अभी बातचीत किए बॉडी रिलैक्स हो गया। तो हम लोग इसका अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे एक बार, और एक बार गायत्री मंत्र तक करके समापन करेंगे। कुछ बोलना है? तो रीढ़ का दी सीधी कर लीजिए, आई क्लोज, सांसों पर ध्यान, ज्ञान मुद्रा, ध्यान सांसों, सांस के आवागमन पर ध्यान, सांस लंबी खींचिए,
और प्रणाम मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अच्छा बोलो। शांति ओम। अतुल्य प्रकृति की आंखों पर रखिए। मसल फेशियल मसल खोलिए धीरे धीरे। तो आज हम सोचे कि योग का पतंजलि योग दर्श संकेत भी हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए और पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत कुछ छोड़ चुके हैं, बहुत कुछ हम लोग को जानकारी नहीं थी ध्यान देने की, तो अब धीरे जानकारी हो रही है तो इसको थोड़ा एक बार दो बार, एक दिन में नहीं, एक महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, जब भी हो कुछ सूत्र याद भी करिए। बड़ा अच्छे अच्छे सूत्र हैं, याद रखना चाहिए। तो शेयरिंग कुछ बोलना है। हाँ कुछ बोलना है, कुछ छूटा कुछ रहा, कुछ कंप्लेन, कुछ तो बोलिए, कुछ सुधार, क्योंकि अगली बार थोड़ा समाधि के बारे में भी आ जाएंगे हम लोग। तो हाँ हम लोग हर संडे को आते रहते हैं और ये चलते रहेगा अनवरत। बीच में हो सकता है 2-3 संडे गैप हो सकता है क्योंकि बेतिया जाना है, लेकिन ये चलेगा। तो मिश्रा साहब आज हैं? हाँ 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 सर। आप मेल एड्रेस दे दीजिए, आपको हम वो भेज देंगे पतंजलि योग। हाँ हाँ हम भेज देंगे सर, मेल हाँ। भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। हाँ। मेल तो एड्रेस भेज देंगे। हम चाहते हैं एक आध बार पढ़िए, हम लोगों का जो बिल्कुल। विरासत में मिला है उसको छोड़ना नहीं। एक एडिशन हम करना चाह रहे थे सर। हाँ हम लोग शुरू में जो कर रहे थे ये सकते हैं सेम चीज, हाँ। और चित होके भी कर सकते हैं। क्या चीज? पेट के बल पर। पेट के बल पे चल, वो पैर वाला है। हाँ पेट पर बल के भी हम ट्राई किए कि उस तरह से किया जा सकता है, लेट के। हाँ मैंने लेट के। पहले बैठ के कर लिए। हाँ हाँ ये हम बोले। अच्छा पेट को वाले तो स्ट्रेचिंग। फर्दर 7 और, हाँ हाँ 7 और ऐड हो जाएगा, 7 दूना 14 ऐड हो जाएगा अगर हम लोग पेट के बल से करेंगे तो। हाँ और फिर पीठ के बल से अगर लेट के करेंगे तो और 14 ऐड हो जाएगा। अरे एक्चुअली क्या है ना कि बदल बदल करना पड़ता है, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ नहीं हम यहाँ हम बोलेंगे कि माने जो जब हम लोग अदर डेज में कर रहे हैं, वीक डेज में, हाँ तो हाँ। ये कर सकते हैं जिनको करना है उनके लिए। अच्छा। हाँ ये तो ऐड करना है। आज का कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया रहा सर। झुक पा रहे हैं आप बढ़िया से? कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ करना है, हम हमसे भी नहीं होता है। हम तो बोलिए रहे थे, हमसे नहीं भी नहीं ठीक है। होता है। नया एडिशन हुआ ना, वो पैर को ये करना, राइट लेफ्ट उठा के। हाँ हाँ तो बेल्ट लगा के वो माने। हाँ, बेल्ट लगा के।
हाँ, बेल्ट लगा के वो कर रहे थे, दीवार को पकड़ के। ठीक है, करते करते हो जाएगा। करते करते हो जाएगा। अब कम से कम ये लग रहा है कि मेरे पास बहुत सा चीज है जिसको हम कर सकते हैं जब मेरे पास समय है ना। और एक बात है, थोड़ा और आगे भी तो बढ़ना है, एडवांस में जाना है, कुछ पीछे का छोड़ते भी जाएंगे। हाँ ये 24 साहब तो कर पा रहे हैं आराम से, 24 साहब आप तो कर पा रहे होंगे आराम से। ठीक है, एक और कौन है? ऑडियो ये म्यूट है। म्यूट है आपका। नहीं सर, ठीक है, हम कर पा रहे थे। आप कर रहे हैं बढ़िया से? जी जी जी। हाँ, तब तो बढ़िया है। हम आप पहले ही देख के लगा कि आपको आप कर पा रहे होंगे। फिजिक्स का प्रभाव है। ठीक है, चलिए तो समाप्त करते हैं। जी जी। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद योगा सेशन ज्वाइन करने के लिए। आइए आइए, संडे को आते ही रहिए, बहुत मजेदार है, हमको भी मजा आता है, इसको भी मजा आता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हैप्पी वीकेंड। है। बाय।